कृष्णा सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका 5वें दिन के योग अभ्यास में। इस वीडियो में हम योग कुछ आसन करेंगे जो स्पेशली बिगनर्स के लिए हैं। अगर आपने अभी तक अपनी योग की जर्नी शुरू नहीं करी है तो आप अच्छी जगह पर आए हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आपको पहले बेसिक आसन सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक आसन नहीं करेंगे तब तक आप इंटरमीडिएट पे नहीं जा पाएंगे। तो समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की योगा प्रैक्टिस। तो उसके लिए आपको अपनी मैट पे कंफर्टेबली बैठना है। मैं अभी सुखासन में बैठी हूँ। इस तरीके से लेफ़्ट लेग को अंदर की तरफ, राइट को बाहर करके आपने इस तरीके से बैठना है। ध्यान रखें कि आपके जो हिप्स हैं इक्वली फ्लोर पे लगे रहें। बॉडी वेट जो है पूरा दोनों पर इक्वली रहेगा। और अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखेंगे। हाथों को अपने घुटनों पर। पहले 2 से 3 बार आपने गहरी लंबी सांस लेनी है और सांस को छोड़ना है। इनहेल करेंगे, एक्सेल, दोबारा सांस लेंगे, अपने शोल्डर्स को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, अपने फेस को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। अब यहाँ से हम पहले करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि अपने जॉइंट्स की मूवमेंट। तो सबसे पहले हमको नेक की मूवमेंट करनी है। अपने लेफ़्ट हैंड को लेकर नेक को लेफ़्ट साइड बेंड करेंगे। आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा आपके राइट साइड। इसी तरीके से आप राइट हैंड को लेकर राइट साइड नेक को स्ट्रेच करेंगे। एक बार और करेंगे दोनों तरफ। फिर दूसरी तरफ। अब दोनों हाथों को अपने घुटनों पे इस तरीके से रखेंगे। इनहेल करते सांस लेते हुए शोल्डर्स को ऊपर लिफ्ट करेंगे। सांस को छोड़ते हुए नीचे। सांस लेंगे ऊपर, पूरा स्ट्रेच करेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से करते रहेंगे। कम से कम 5 से 6 बार ज़रूर करें। अब उसके बाद होल्ड करके रखेंगे ऊपर। स्ट्रेच करेंगे शोल्डर्स को 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2 और 1। अब अपने राइट शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से रखना है आपने और अपने लेफ़्ट हैंड से एल्बो पकड़ के स्ट्रेच करना है। जितना आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे और थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे। ज़बरदस्ती ना करें इसमें। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इसमें स्ट्रेच करें। एक बार और करेंगे। फिर दूसरा। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब अपने हाथों को ज़मीन पे रखेंगे। फिंगर्स को पूरा स्प्रेड कर लेंगे। सांस लेते हुए अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा स्ट्रेट। जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे लेके जाना है। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने एल्बो को ऐसे नहीं लेके जाना। अपने एल्बोज़ को बेंड करके नहीं लेके जाना, बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए लेके जाएंगे। दो बार और करेंगे। अब अपने दोनों आर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए एक तरफ झुकेंगे। फिर सांस भरेंगे। ऊपर अपने आर्म्स को इनर स्ट्रेंथ लगा के स्ट्रेच करना है। फिर दूसरी तरफ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, साइड में लेके जाएंगे, फिर ऊपर, फिर साइड में।
अब हम ऊपर होल्ड करेंगे ना, आप ऊपर स्ट्रेच करेंगे, आपकी आर्म्स में साथ ही साथ आपकी स्पाइन में भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट होगी। पूरा स्ट्रेच करेंगे, बैली इन करके रखेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर। अब धीरे धीरे आप एक तरफ जाइए। ध्यान रखें आप अपने हाथों को, अपने आर्म्स को ईयर से टच करके रखेंगे, ना ज़्यादा आगे जाएंगे हाथ, ना ज़्यादा पीछे, बिल्कुल कान के सीध में। फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ, और धीरे धीरे फिर वापस आएंगे। अब यहाँ से जाएंगे हम वज्रासन में। उसके लिए आपने अपने पैरों को पहले सीधा करना है और फिर घुटनों को मोड़ते हुए आपने एक तरफ से वज्रासन में बैठना है। आपने पीछे से पैरों को इस प्रकार से रखना है, आपकी एड़ियाँ खुली रहेंगी, पीछे से जो पंजे हैं वो इस तरीके से मिले रहेंगे। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। इस आसन को अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट के लिए करते हैं तो इससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है और आप पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ये सब नहीं होता। तो इसमें आपको कम से कम 10 से 20 सेकंड यहाँ पर अभी होल्ड करेंगे। हाथों को इस तरीके से रखेंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे उत्तान मंडूक आसन में। उसके लिए आपको अपने दोनों नीज़ को ओपन करना है इस तरीके से, और अपने दोनों हाथों, जैसे अपने लेफ़्ट हैंड से राइट शोल्डर को ग्रिप करेंगे और लेफ़्ट से राइट शोल्डर को, और धीरे धीरे अपने चेस्ट को आउट करेंगे इस तरीके से। आपकी स्पाइन में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आप महसूस कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी इनर थाइज़ में भी आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा। यहाँ पर आप होल्ड रखेंगे, फिर धीरे धीरे हाथों को वापस लेकर आएंगे और पैरों को भी आपस में मिला लेंगे। अब आप यहाँ से घुटनों के बल आप खड़े हो जाएंगे और इस तरीके से आप टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। टेबल टॉप पोजीशन में आने के लिए आपको इस तरीके से अपनी एल्बोज डाउन करनी है, वहाँ से मेंटेन करते हुए गैप लेना है और हाथों में आपके शोल्डर लेवल स्पेस रहेगा इस तरीके से। अब आपने यहीं से सांस भरते हुए अपने एक पैर को ऊपर उठाना है और दूसरे हाथ को उठाना है। जैसे अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ़्ट लेग उठाएंगे इस तरीके से। फिर धीरे धीरे वापस क्रॉस में करते रहेंगे। इसमें बैलेंस बनाने का अवश्य ध्यान रखें। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। अब इसमें हम होल्ड करके रखेंगे, अपने पंजों को बाहर, थाई को पूरा एक्टिव रखेंगे और एक जगह पे फोकस करेंगे। धीरे धीरे वापस। फिर इसी तरीके से दूसरा भी। धीरे धीरे वापस आएंगे। ये डिस्टेंस में आपको रखनी है एल्बोस इस तरीके से। अब यहाँ से आपको स्पाइन की मूवमेंट करनी है अपने। इस तरीके से आएंगे आप, सांस लेते हुए इस तरीके से आना है, सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को अंदर करेंगे और स्पाइन में अच्छा सा कर्व बनाएंगे। इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते हुए अंदर, इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते हुए। कम से कम 10 टाइम्स करें। उसके बाद होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे अंदर। अब यहीं से अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और ऊपर वाला हाथ आप सीधा कर देंगे ऊपर। हिप्स आप उठा के भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से आप हिप्स को डाउन भी कर सकते हैं।
इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगेगा। इसी तरीके से फिर दूसरी तरफ। उसके बाद वापस आप टेबल टॉप में आएंगे, फिर घुटनों के बल यहाँ से खड़े हो जाएंगे। अब दोनों हाथों को आप कमर पे रखिए, अपनी बैक को थोड़ा सा बेंड करेंगे। इस तरीके से अपने लोअर बैक को सपोर्ट करते हुए पीछे जाएंगे धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और करेंगे। घुटनों के बल खड़े होके हाथों को कमर पे, सांस भरते हुए पीछे। अपने हिप को पुश करते रहेंगे आगे। फिर धीरे धीरे वापस। वहीं से वापस टेबल टॉप पोजीशन में आके अपनी स्पाइन को रोटेट करेंगे इस तरीके से। एक बार नीचे लेके जाएंगे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऊपर। इससे भी आपके स्पाइन के अच्छे से मसाज होगी, साथ ही साथ उसमें लचीलापन भी बढ़ेगा। फिर उसको दूसरी डायरेक्शन में करना है। पहले समझ नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे आपको इजीली होने लगेगा। धीरे धीरे वापस। अब उसके बाद अपने दोनों पैरों को सीधा करके बैठेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, थोड़ा सा अपने लेग्स को शेक करेंगे पहले। अब अपने राइट नी को बेंड करेंगे इस तरीके से। अपने लेफ्ट हैंड से इसको बाहर से ऐसे पकड़ेंगे। अगर आप एंकल पकड़ सकते हैं तो एंकल पकड़ना है, वरना इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा वाला हाथ पीछे होगा। होल्ड करेंगे पहले यहाँ पर थोड़ी देर। पंजे जो है नीचे वाले पैर के वो बाहर की तरफ आप करके रखें। फिर वापस आएंगे। अब उसी लेग को पैर का अंगूठा पकड़ के ऊपर उठाना है इस तरीके से। आप इसमें अपने दुपट्टा का भी यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टा की हेल्प से पकड़ के। फिर हाथ पीछे। अगर आप हाथ नीचे रखना चाहते हैं तो आप हाथ नीचे रख के भी इसको कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब सेम इस तरीके से दूसरे नी को बेंड करेंगे। अपने राइट हैंड से पकड़ेंगे एंकल, अच्छे से पेट को दबाएंगे। इसमें ब्रीथ आप नॉर्मल ही रखें। फिर धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे और हाथ को उठाने की कोशिश करते हुए हाथ को और पैर को दोनों को एक लाइन में लाने की कोशिश करेंगे। और अपना ध्यान अपने पीछे वाले अंगूठे की तरफ। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब यहीं से दोनों नी को बेंड करेंगे। अपने पैरों को ऐसे पकड़ के आप उठा लीजिए और होल्ड करके, पैरों को ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाना और ज़्यादा नीचे भी नहीं। दोनों लेग्स को सिर्फ आपने 60 डिग्री पर ही उठा के रखना है। इस तरीके से उठा के रखेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस आके अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। सांस को छोड़ते हुए आपने एक तरफ पीछे झुकना है, बिना हिप्स को उठाए पीछे झुकेंगे और थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने दूसरी तरफ झुकेंगे। इससे आपकी जो भी बैक में स्टिफनेस होगी वो दूर हो जाएगी।
सांस लेंगे ऊपर, छोड़ते हुए पीछे, थोड़ी देर पीछे होल्ड करेंगे, सांस लेंगे पीछे, छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब धीरे धीरे वापस आए। अब आप दोनों नी को बेंड कर लीजिए, हाथों को पीछे। अब अपने राइट वाले लेग को लेफ्ट में क्रॉस कीजिए। आप जितना क्रॉस कर सकते हैं उतना क्रॉस करें। अगर इतना हो रहा है तो आप इतने में ही लेके जाएंगे। जैसे अगर आपने राइट लेग क्रॉस करा है तो उसको आपने लेफ्ट साइड लेके जाएंगे इस तरीके से। फिर वापस आएंगे। कम से कम 5 आपने इसको करना है। इससे भी आपकी कमर में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद फिर होल्ड करेंगे। जो आपका फेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से दूसरा करेंगे। सांस लेते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए सांस दूसरी तरफ। फिर उसके बाद एंड में होल्ड करेंगे। जितना हो सकता है अपने घुटने को नीचे लगाने की कोशिश करनी है। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब अपने दोनों नी को वापस से बेंड करके हाथों को पीछे रखेंगे, सांस लेंगे। पहले नॉर्मल लिफ्ट करेंगे आपने इस तरीके से। आप इसमें पाम्स को अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप उन्हें ऐसे रखते हैं। इनहेल करते पूरा हिप्स को ऊपर उठाना है, एक लाइन में टेबल टॉप बना के इस तरीके से होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और रिपीट करेंगे इसको। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब अपने दोनों पैरों को सामने कीजिए, सांस को लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते हुए आपने आगे झुकना है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है स्पाइन का, उसमें कर्व ना बने, हंच ना बने। सांस लेंगे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 10 बार करेंगे ये, और उसके बाद होल्ड करेंगे। जब आप ऊपर लेके जा रहे हाथ तो पूरा स्पाइन को भी खींचना है। जितना आप स्पाइन को खींचते हुए आगे झुकेंगे उतना ज़्यादा आप आगे आ पाएंगे। फिर एंड में आपने यहाँ पर होल्ड करना है जितना आप कर सकते। अगर आपके हाथ अंगूठे तक नहीं पहुँचते तो आप एक दुपट्टा लेकर भी उसकी हेल्प से भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि स्पाइन इस तरीके से सीधी होनी चाहिए। ज़्यादा आगे जाने के चक्कर में आपने नी नहीं बेंड करने बिल्कुल, और स्पाइन में हंच नहीं बनाना। इस तरीके से होल्ड रखेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। हम आएंगे बटरफ्लाई पोस्चर में। उसके लिए आपको अपने लेफ़्ट लेग को राइट लेग को आपस में उनके तलवों को मिलाना है और हाथों से इस तरीके से अच्छे से पकड़ के अपनी थाइस को फ्लैप करना है। जितना थाइस नीचे जाते हैं उतना लेके जाएं, ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, वो धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे अपने आप। और इसमें भी अपनी कमर को बिल्कुल सीध में रखेंगे। फिर धीरे धीरे आपने रोल करना है इस तरीके से बैलेंस करते हुए। आप एक बार राइट साइड जाएंगे, एक बार लेफ्ट साइड जाएंगे। ध्यान रखना आप इसमें लुढ़क भी सकते हैं, तो उस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। अब थाइस को नीचे लगाने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे आगे आने की कोशिश करनी है। 1, सांस लेंगे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इससे आपकी इनर थाइस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। जब आप आगे झुकेंगे तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रेच को महसूस कर पाएंगे। इस तरीके से 10 बार करेंगे। आपकी इनर थाइस ओपन होने लगेंगी। जब नेक्स्ट टाइम आप बटरफ्लाई करेंगे तो आपकी थाइस पहले से ज़्यादा नीचे की तरफ जाएंगी। अब उसके बाद लास्ट में आपने होल्ड करना है। जितना भी जा सकते हैं आप, इतना जा पा रहे हैं इतना होल्ड कीजिए, इतना जा पाते हैं इतना होल्ड कीजिए। बस होल्ड ज़रूर करना है आपने।
तभी ज़्यादा अच्छे से आप नेक्स्ट टाइम भी कर पाएंगे। धीरे धीरे आप वापस आ जाए। अब यहाँ से अपने दोनों पैरों को ओपन करेंगे। जितने आपके पैर इजीली खुलते हैं उतना उनको खोलेंगे। अब अपने राइट हैंड से लेफ़्ट टो को टच करना है और लेफ़्ट से राइट को टच करना है। जितना इजीली आप टच कर पाते हैं। ध्यान रखना आपके पैर के पंजे इस तरीके से स्ट्रेट खड़े रहेंगे, वो इधर उधर ना गिरें। इस तरीके से आपने टो टच करते रहना है। इससे भी आपकी स्पाइन की साथ ही साथ इनर थाइस की ओपनिंग होगी और आपके पेट के जो भी स्टमक ऑर्गन्स हैं उनकी भी अच्छे से मसाज होगी। ये आप 10 भी कर सकते हैं, 20-30 भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पंजों को बाहर खींचेंगे। पहले अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे धीरे पंजों को अंदर करके अपने दोनों हाथों से अपने एक पैर को ग्रिप करना है इस तरीके से और सामने देखना है। फिर धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, स्ट्रेच करेंगे और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ ग्रिप करके होल्ड करेंगे। सामने देखेंगे थोड़ी देर, फिर ऊपर आएंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब सब कुछ एंड होने के बाद वापस आप सुखासन में बैठ सकते हैं या जस्ट क्रॉस करके लेग्स को बैठ सकते हैं। अपनी कमर को सीधा रखेंगे। जो भी आपने अभी अभ्यास करा है, जो भी प्रैक्टिस करी है, उसको अपने माइंड में एक बार रिवाइज करेंगे। जो भी थकावट हुई है उसको अपनी बॉडी से रिलीज़ करेंगे। अपना सारा ध्यान सांसों पर लेके आएंगे। अब यहाँ से हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। उसके लिए अपने राइट हैंड को स्टमक पे रखिए, लेफ़्ट को चेस्ट के बीच में। सांस लेते हुए अपने पहले स्टमक को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, छोड़ते हुए अंदर की तरफ। सांस लेते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। इससे आपके थॉट्स भी रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे, आपस में रब करेंगे पाम्स को। जब तक गर्माहट ना आए तब तक रब करेंगे। उसके बाद अपनी आँखों पर लगाएंगे, चेहरे पर, अपने पूरे बॉडी का स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे आँखें खोलेंगे, हथेलियों को देखेंगे ब्लिंक करते हुए सबसे पहले। तो इस तरीके से आप अपनी योग की जर्नी स्टार्ट कीजिए और हो सकता है आप जल्द ही आप बिगनर से आप इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ जाएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।